हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता, योर मैथ्स टीचर। लास्ट क्लास में हमने नया चैप्टर शुरू किया था, चैप्टर नंबर 4 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, जिसकी हमने एक्सरसाइज 4.1 के 3 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हमें क्वेश्चन नंबर 4 से करना है। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग नंबर शुड बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। देखो, इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। मतलब जो पेयर नहीं बन पा रहा था, जितने नंबर कम पड़ रहे थे, आप उसको उससे मल्टीप्लाई कर देते थे, दोनों साइड, राइट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड भी। कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन नंबर 4 है, बस यहाँ पर आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। पार्ट्स ये रहे, देखो 108 के मैंने फैक्टर निकाले। फैक्टर निकालने में मुझे पता चला इस 3 के तो पेयर बन रहा है, लेकिन इस 2 का पेयर नहीं बन पा रहा। एक 2 कम है ना यहाँ पर मेरे को यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना कि एक 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, मुझे यहाँ डिवाइड करना है। वट नंबर शुड बी डिवाइडेड है यहाँ, तो अब मुझे ये दोनों हटाने पड़ेंगे, है ना। अगर मल्टीप्लाई करना होता तो सिंपली मैं एक 2 से मल्टीप्लाई करती, इधर भी और इधर भी मेरा आंसर आ जाता। बट यहाँ डिवाइड करना है, तो ये दोनों 2 हटा देती हूँ मैं, फिर यही बच जाएगा पूरा पेयर। तो अब इन दोनों 2 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो दोनों साइड करेंगे। देखो, मैंने यहाँ भी किया और यहाँ पर भी। आप ये मत सोचना मैंने ये मल्टीप्लाई किया है, ये डिवाइड किया, अपॉन में लिखा है ना। आप डायरेक्ट चाहो तो 4 भी लिख सकते हो, बट मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि ना पेयर फिर कट जाएगा, आपको पता चलेगा। देखो, इस 2 से ये 2 काट दिया, इस 2 से ये 2 काट दिया, 1 1 बचा। अब यहाँ पर 2 2 जा 4 हो गया, इसको 4 से डिवाइड किया, 27 बचा। तो 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आता है, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करूँगी 3 आएगा ना। अब पेयर यही है ना, तो एक एक 3 लिखा, ब्रैकेट लगा के क्यूब लगा दिया। इस 1 का कोई यूज़ नहीं है अब यहाँ पर। आप ये मत सोचना कि मैम ने 1 के पेयर क्यों नहीं बनाए, 1 का पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही होता है। 1 का क्यूब भी तो 1 ही होता है। बट क्या 3 इंटू 3 इंटू 3 सेम होता है? नहीं, वो अलग होता है। तो ये मैंने काटे इसलिए है, एक में मैंने आपको काट के दिखाया है कि 1 1 बच गया, मतलब ये 2 हमारे हट गए। तो अब पेयर क्या बचा, एक ही बचा ना, 3। इसका मतलब ये किसका स्क्वायर है, 3 का। रिक्वायर्ड नंबर, मेन हमें ये नहीं बताना था, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी यही बोला था, मेन है हमें रिक्वायर्ड नंबर निकालना है। तो आपने किससे डिवाइड किया, 2 इंटू 2 से ना, तो आंसर आया 4। ठीक है, एक और पार्ट समझाती हूँ तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 1944 के मैंने पहले फैक्टर निकाले। अब आप देखो यहाँ पर और यहाँ पर 2 और 3 के तो पेयर बन गया, लेकिन इन 2 3 का पेयर नहीं बन पाया। अब मुझे ये दोनों 3 हटाने पड़ेंगे, इसका मतलब जब पेयर नहीं बना तो, क्योंकि इसमें मुझे डिवाइड करना है। तो मैंने दोनों 3 से यहाँ भी डिवाइड कर दिया और यहाँ भी डिवाइड कर दिया। 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, खत्म। ये वाले दोनों 3, इन दोनों, इस 3 के पेयर का एक 3, इस 2 के पेयर का एक 2। देखो, अब मैंने यहाँ 1 1 नहीं लिखा, ये सिर्फ मैंने आपको एक बार समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, तो इसको इसको डिवाइड किया मैंने इससे 9 से, तो मेरा ये आया। अब आप कर लोगे ना, 9 से डिवाइड करना है इसको, इतना तो पता चला है, 3 3 जा 9 है। ठीक है, तो 2 3 जा 6, इसका मतलब ये किसका क्यूब है, 6 का। फिर वही बात, यहाँ रिक्वायर्ड नंबर चाहिए मुझे, तो रिक्वायर्ड नंबर किससे डिवाइड किया, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9। ठीक है, एक पार्ट नहीं किया, वो आप होमवर्क में करना। क्वेश्चन नंबर 5 है, देयर आर 2 क्यूब शेप्ड टैंक, वन ऑफ द टैंक हैज अ साइड ऑफ लेंथ 3 मीटर। आपके पास 2 शेप के टैंक है, क्यूब शेप के। ठीक है, टैंक मतलब पानी जिसमें भरते हैं, एक तरीके से वो है। ठीक है, जिसमें से एक टैंक की साइड दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर है, वाइल द अदर वन हैज अ साइड मेजरिंग हाफ ऑफ द फर्स्ट वन। कह रहा है जो दूसरा टैंक है ना, उसकी साइड कैसी है, जो फर्स्ट की साइड है ना, उसकी हाफ है। हाफ मतलब उसकी आधी है। तो मैं 3 को 2 से डिवाइड करूंगी तो आधा पता चल जाएगा, और वैसे भी 3 का आधा कितना होता है, 1.5। 1.5 होता है ना 3 का आधा, तो 1.5 को 1.5 ही लिखते हैं। तो मुझे दोनों टैंक की साइड पता चल गई। टैंक फर्स्ट की साइड है 3 मीटर और टैंक सेकंड की साइड है 1.5 मीटर। अब आपसे कह रहा है विच टैंक कैन स्टोर मोर वाटर। बताओ कौन सा टैंक है जो ज़्यादा पानी भरेगा। तो पानी टैंक के अंदर डालना है ना, जब भी अंदर का कुछ आपको बोले, मतलब किसी भी कंटेनर के अंदर कितना सामान जाएगा ये सब बोले, तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं कि उसमें कितना स्पेस है। ठीक है, गिव रीज़न भी है, रीज़न भी देना है इसका। देखो अब हमने किया क्या है, ये रहा। लेंथ ऑफ फर्स्ट टैंक 3 मीटर, लेंथ ऑफ सेकंड टैंक मैंने अभी आपको बोला था उसका हाफ है, तो मैंने 3 का हाफ कर दिया 1.5। हाफ, जब भी किसी चीज़ का हाफ करना हो ना, हमेशा हमें 2 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, अब मैंने वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टैंक निकाली, तो वो होती है लेंथ ऑफ साइड का क्यूब। ये मैंने आपको जो नोट्स लिखवाए थे ना इस चैप्टर के स्टार्टिंग में,
नहीं नहीं, मैंने उसमें लिखवाया नहीं है, लेकिन जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज समझाई थी ना, उसमें मैंने आपको ये बताया था। आपके स्टार्टिंग में बुक में ही लिखा है, जिसके पास भी बुक है वो प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब वाली में देखो, उसमें लिखा है ये फॉर्मूला। ठीक है, तो लेंथ ऑफ साइड का क्यूब वॉल्यूम, वैसे भी वॉल्यूम का फॉर्मूला यही होता है, आपने शायद 7th में भी ये वॉल्यूम और एरिया और पेरीमीटर पढ़ा है। ठीक है ना, तो 3 का क्यूब, 3 3 जा 9 3 जा 27। अब जब भी हम वॉल्यूम निकालते हैं ना, तो मीटर के ऊपर क्यूब लगाते हैं, मीटर के ऊपर नहीं, सॉरी, यूनिट के ऊपर। यहाँ यूनिट मीटर है, तो यूनिट के ऊपर हमेशा छोटा सा ये क्यूब लगाते हैं। आपको याद होगा जब भी हम एरिया निकालते हैं तो यूनिट के ऊपर स्क्वायर लगाते थे 2, ऐसी वॉल्यूम के ऊपर क्या लगाते हैं, क्यूब लगाते हैं। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सेकंड टैंक निकाली, लेंथ ऑफ साइड का क्यूब, तो 1.5 का क्यूब 1.5 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया। फिर वही मीटर क्यूब। आप देखो इन दोनों में से किसकी वॉल्यूम ज़्यादा है, फर्स्ट की। और वैसे भी अगर आप डायरेक्ट भी देखो तो फर्स्ट टैंक की ज़्यादा आएगी क्योंकि उसकी लेंथ ज़्यादा है ना। तो फर्स्ट टैंक कैन स्टोर मोर वाटर बिकॉज वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टैंक इज मोर। रीज़न बोल रहा था तो हमने रीज़न भी दे दिया कि फर्स्ट टैंक जो है वो ज़्यादा पानी स्टोर करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी वॉल्यूम ज़्यादा है। आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते ना लेंथ देख के कि इसकी लेंथ ज़्यादा है तो ये ज़्यादा स्टोर करेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए हमने वॉल्यूम निकाल के सॉल्व कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, a number when divided by 9 gives the perfect cube of 6 and when multiplied by 3 gives another perfect cube of 18, what is the number। देखो कह रहा है एक नंबर है, पहली बात हमें वो नंबर नहीं पता, हमें निकालना है। तो इतना आपको पता है, जब भी हमें मैथ्स में कुछ चीज़ निकालनी होती है हम क्या करते हैं, उसको x मानते हैं। तो ये तो आपको पता चल गया, नंबर को हमने x माना होगा ज़रूर। तो अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 9, इसका मतलब जब हम x को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, गिव्स द परफेक्ट क्यूब ऑफ 6 का क्यूब देगा वो। तो मैंने ये लिखा है ऐसे, साथ साथ समझ लो। जब हम x को 9 से डिवाइड करेंगे तो 6 का क्यूब देगा वो, ये रहा 6 का क्यूब। ठीक है, लेट द नंबर बी x लिखा है, 80 क्यूब मतलब आपको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद एक और स्टेटमेंट थी ना इसकी, एक और वो दे रखी है हमारे को, एंड व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 3, अगर हम उसी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें किसका क्यूब देगा, 18 का क्यूब देगा। तो इसका मतलब दूसरी क्या बनेगी, जब हम इसी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा, 18 का क्यूब देगा। अब देखो मेरे पास दो है, ये एक ये है और एक ये है, दो इक्वेशन है। आप दोनों में से किसी को भी सॉल्व कर लो, आंसर दोनों से सेम आएगा। मैंने दोनों सॉल्व करके दिखाई है। 6 को 3 बार लिखा, ये 9 डिवाइड का इधर आके मल्टीप्लाई का हो गया, x की वैल्यू आ गई। 18 को 3 बार लिखा, ये 3 मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड का हो गया। सॉल्व किया 1944, 3 से इसको काट दिया मल्टीप्लाई, वो जैसे आपको करना है मल्टीप्लाई डिवाइड सेम वही है, किया आंसर। तो नंबर कितना आ गया, 1944। दोनों से सेम ही आएगा, आपको दोनों करके दिखाने हैं लेकिन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का आपसे कह रहा है 3 नंबर आर इन द रेशो 3:4:5। 3 नंबर हैं जो रेशो में दे रखे हैं। कुछ याद आया होगा, जब भी रेशो में देते हैं तो हम क्या मानते हैं, x मान के चलते हैं इसके साथ, है ना। अब आगे कह रहा है, तो नहीं पहले इसको ही समझ लेते हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट नंबर है 3x, सेकेंड नंबर है 4x, थर्ड नंबर है 5x। 3 नंबर पता चल गए। द सम ऑफ देयर क्यूब्स, इनके क्यूब्स का सम कितना दे रखा है, 729,000। इनके क्यूब्स का सम, तो पहले इनका क्यूब करना पड़ेगा ना। ये रहा क्वेश्चन, ये तो हमने यहीं वहीं कर लिया था क्वेश्चन में, 3x 4x 5x। इनके क्यूब का सम यही था ना, तो इसका क्यूब ये रहा, इसका क्यूब ये रहा, इसका क्यूब ये रहा और उनका सम ये रहा, प्लस डाल के आंसर ये रहा। ठीक है, ये लाइन बोली थी, द सम ऑफ देयर क्यूब्स गिव्स 729,000। अब सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो। ये जो क्यूब है ना, ये इस पे भी है और इस पे भी है। सिमिलरली ये जो क्यूब है ये इस पे भी है, इस पे भी है। ये जो क्यूब है इस पे भी है, इस पे भी है। मतलब 3 का क्यूब क्या होता है, 27। 3 3 जा 9 3 जा 27। और x का क्यूब ही रहेगा। ठीक है, उसी तरीके से 4 4 जा 16, 4 जा 64 और x का क्यूब ही रहेगा। उसी तरीके से 5 5 जा 25, 5 जा 125 और x का क्यूब ही रहेगा। ये ऐसी है। ठीक है,
अब सिर्फ नंबरों को प्लस करना है, मतलब 27 प्लस 64 प्लस 125 प्लस किया 216 आ गया। ये एक्स के क्यूब को मत प्लस कर देना कि एक बार यहाँ है एक बार यहाँ है एक बार यहाँ है तो 3x का क्यूब आ गया, नहीं, एक्स का क्यूब ही रहेगा, ठीक है ना। प्लस में हम इन्हें ऐसे प्लस नहीं करते हैं, वो एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है। ये 216 मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड का हो गया, इसको इससे डिवाइड किया 3375 आ गया एक्स का क्यूब। लेकिन मुझे तो यहाँ एक्स की वैल्यू चाहिए, तभी तो मैं इनमें पुट कर पाऊंगी। अब यहाँ तो एक्स का क्यूब है, तो ये किसका क्यूब होता है, तो इसका ये किसका क्यूब होता है, ये भी आप देख सकते हो आसानी से। ये रहा, मैंने यहाँ रफ वर्क बनाया है, 3375 के मैंने फैक्टर निकाल लिए। आपको मैंने स्क्वायर निकालना सिखाया है कि ये किसका स्क्वायर होता है, दो दो के पेयर बनाओ, उन पेयर में से एक एक नंबर लिखो तो वो उसका स्क्वायर निकल जाएगा, है ना। सिमिलरली क्यूब का भी यही है, पेयर बनाए, इन तीनों 5 का एक 5 लिखा, ये रहा, इन तीनों 3 का एक 3 लिखा, ये रहा, ब्रैकेट बंद, क्यूब लगा दिया, ठीक है। इस क्यूब से ये वाला क्यूब कट गया और 5 3 जा 15, एक्स की वैल्यू आ गई 15। मैं एक बार ये वाला प्रोसेस थोड़ा दोबारा रिपीट कर दूँ ताकि क्लियर हो जाए। मैंने इसके पहले फैक्टर निकाले, ठीक है, 3 3 का पेयर बनाया, गलती से भी 2 2 का पेयर मत बनाना, हम क्यूब वाला चैप्टर कर रहे हैं, स्क्वायर वाला नहीं कर रहे। जब आपको स्क्वायर निकालना होगा तो 2 2 के पेयर बनाने, 3 3 के पेयर बनाए, इन तीनों 5 की जगह एक 5 लिखा, इन तीनों 3 की जगह एक 3 लिखा, ब्रैकेट बंद किया और 3 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इस 3 से ये वाला 3 कट कर दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। इसका मतलब ये 15 का क्यूब होता है। मैंने आपको जो टेबल लिखवाई है ना स्टार्टिंग में, आप वहाँ से देख सकते हो ये 15 का ही क्यूब है, ठीक है। x आ गया, अब बस कुछ नहीं करना, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर में पुट करना आपको आता है। पुट किया, मेरे तीनों नंबर निकल गए, मुझे नंबर ही निकालने थे, क्वेश्चन के लास्ट में यही लिखा था शायद से, देख लेते, फाइंड द नंबर्स, ठीक है। एक्सरसाइज कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 4.2 का, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने जब आपको स्टार्टिंग में चैप्टर 4 के नोट्स लिखवाए थे ना, उसमें मैंने आपको एक चीज़ लिखवाई थी कि हम क्यूब रूट 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन से, एक एस्टिमेशन से। तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको आज बता दूँ, ये सेम वही प्रोसेस है जो मैंने अभी आपको 3375 का सिखाया है। चलो एक बार और सीख लेते हैं। 2197 है, आपको ये बताना है ये किसका क्यूब है। अभी तक आप 4.1 में ये बताते आ रहे थे कि इसका क्यूब क्या होता है, मतलब 2 का क्यूब क्या होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 2 का क्यूब होता है 8। अब आपको 8 दे रखा है और आपसे कह रहा है ये किसका क्यूब है, ये आप बताओ, ठीक है। दोनों में डिफरेंस पता चल गया, तो हमें ये बताना है ये किसका क्यूब है। कुछ नहीं करना है, इसके फैक्टर निकालने हैं। पहले फैक्टर निकाले, तीनों 13 का एक ही पेयर बनेगा, 3 का पेयर बनेगा, इसका मतलब ये 13 का क्यूब है। सिंपली इसके फैक्टर निकाले, पेयर बनाए, इन तीनों 2 का एक, इन तीनों 3 का एक, इन तीनों 3 का एक, इन तीनों 2 की जगह एक 2 लिखा, इन तीनों 3 की जगह एक 3 लिखा, इन तीनों 3 की जगह एक 3 लिखा, ब्रैकेट बंद किया, ये 3 पार है। मुझसे गलती से थोड़ी बड़ा बन गया ये 3, पर आप पार में लगाना जैसे मैंने यहाँ लगाई है। एक्चुअली ये मेरे से पहले 2 बन गया था, उसको मैंने ओवरराइड किया, इसलिए बड़ा हो गया। आप सही से लगाना, कहीं इसके साथ में लिख दो नीचे, ये बेस नहीं है ये पार है, ध्यान रखना, ठीक है। 3 3 जा 9 2 जा 18, इसका मतलब ये किसका क्यूब है, 18 का क्यूब है। ये सिंपल वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है जो आपने स्क्वायर वाले में किया था कि ये किसका स्क्वायर है, सेम क्यूब का भी यही क्वेश्चन है। एक और पार्ट किया है मैंने इसका शायद, ये रहा, ये भी सेम वही है। एक पार्ट आपको होमवर्क में दिया है मैंने, एक और चीज़ मैंने आपको यहाँ होमवर्क में दी है। चलो अब होमवर्क डिस्कस करते हैं, क्या दिया है मैंने, लिखा है यहाँ पर कंप्लीट एंड रिवाइज क्लास वर्क की आपको डेली करना है। डेली का काम डेली रिवाइज करोगे तो अच्छे से आ जाएगा। डू क्वेश्चन 4 सी पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.1। एक पार्ट छोड़ा था ना मैंने, इसका 2 ही पार्ट किए हैं इसके मैंने 4.1 के, ये सी पार्ट आपको करना है, ठीक है। ये तीनों तो मैंने कराई दी, खत्म ही एक्सरसाइज। इस वाली एक्सरसाइज में सी आपको करना है। इसके साथ साथ मैंने ना आपको क्वेश्चन 4 भी दिया है करने के लिए, तीनों पार्ट आपको करने हैं। ये मैं नहीं कराऊंगी, ऐसा क्यों वो भी बता देती हूँ। क्वेश्चन है व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई टू द फॉलोइंग नंबर टू मेक देम परफेक्ट क्यूब। इसमें ऐसा कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। और एक बार ये वाला क्वेश्चन रीड करना आप, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी मल्टीप्लाई टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू गेट परफेक्ट क्यूब। इसमें ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर मल्टीप्लाई करूँ कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। दोनों में एक ही बात है, फर्क इतना ही, यहाँ स्मॉलेस्ट लिख दिया, यहाँ पर नहीं लिखा। क्वेश्चन 4 में बात एक ही है।
इसमें ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करे कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो इसके फैक्टर निकालो। जिसका पेयर नहीं बन रहा उतने नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया है ना 4.1 का, सेम क्वेश्चन नंबर 4 है, इसलिए इसके तीनों पार्ट आप खुद करोगे, मैं एक भी पार्ट नहीं कराऊंगी। तो मैंने आपको होमवर्क में लिख दिया है, होमवर्क क्वेश्चन 4 ऑफ एक्सरसाइज 4.2 इन होमवर्क रजिस्टर। कोई भी स्टूडेंट ये मत पूछना मैम तीनों पार्ट हमें ही करने हैं। हाँ जी, तीनों पार्ट आप ही को ही करने हैं, मैं एक भी पार्ट नहीं करूँगी। क्वेश्चन 4 लिखा है इसलिए, तो पहले होमवर्क अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। सेम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, ठीक है ना। बाकी की जो क्वेश्चंस रह गए हैं 4.2 के वो मैं कराऊंगी। कौन कौन से रह गए हैं, 2, 3 और नेक्स्ट पेज पे भी शायद 2 हैं, उसकी मैंने फ़ोटो नहीं ली है, नेक्स्ट टाइम जब समझाऊंगी तभी लूँगी, ठीक है। तो 3-4 क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है। बाकी का काम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पहले आज का काम रिवाइज करना, उसके बाद होमवर्क करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।